हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 58 क्लास 9th का जो कि आपको 20 नवंबर 2020 को करना है। देखिए, हमारा गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर चल रहा है और आज इसमें हमारा टॉपिक है द्रव्यमान और भार। आज हम इसमें समझेंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या कोई फ़र्क होता है। ठीक है, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। जिज्ञासा दीदी, किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? ज्ञान, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। देखो, कोई भी वस्तु जो होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? जितना उसका जड़त्व होता है। जड़त्व को हम कैसे, जब जो गति वाला चैप्टर था आपका, गति वाला जो पोर्शन था उसमें हमने पढ़ा था जड़त्व के बारे में। तो जड़त्व क्या होता है? जड़त्व होता है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है, जितना ज़्यादा जड़त्व होगा उतना ज़्यादा द्रव्यमान होगा। या फिर आप ये कह सकते हो, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व जो है वो ज़्यादा होगा। मतलब उसको ज़्यादा आपको मुश्किल लगेगी उसको अपनी जगह से हिलाने में। मान लो अगर आपका एक 100 किलो का वजन का एक बॉक्स है और एक 10 किलो के वजन का बॉक्स है, तो जो 10 किलो वाले वजन का डब्बा है इसका जड़त्व जो है कम हुआ, इसका द्रव्यमान कम हुआ, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से हिला सकते हो। बट 100 किलो वाले का द्रव्यमान और जड़त्व दोनों ही ज़्यादा हुए। ठीक है, उसके बाद वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके मौजूदा कुल पदार्थ की मात्रा होता है। मतलब देखो, द्रव्यमान होता क्या है कि हर एक चीज़ जो होती है वो पदार्थ से बनी। अब कितना पदार्थ किसी वस्तु में है वो उसका द्रव्यमान होता है। अगर उसमें पदार्थ ज़्यादा है तो इसका मतलब द्रव्यमान उसका ज़्यादा है। अगर उसमें पदार्थ कम है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान कम है। उसके बाद, जबकि वस्तु का भार एक बल है। जब हम भार की बात करते हैं तो भार जो है वो क्या है? एक तरीके का बल है। बल मतलब फोर्स है, एक तरीके का बल है, जो कि किसके बराबर होता है? बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। अभी हम पढ़ेंगे कि जो भार होता है वो किसके बराबर होता है, जिसको हम भार को हम डब्लू से डिनोट करते हैं। ठीक है, डब्लू जो होता है फोर्स इज इक्वल टू, आप ये इस तरीके से भी लिख सकते हो कि फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू डब्लू विच इज इक्वल टू मास इंटू जी। जी मतलब ग्रेविटेशनल, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम आते हैं कि हम यहाँ पे थे कि जबकि वस्तु क्या है? एक बल है जिसकी यह पृथ्वी, जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। मतलब जिस बल से कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? बल, भार कहते हैं उसको। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तित से नहीं बदलता। मतलब जो द्रव्यमान होता है वो, अगर आप मून पर जाएंगे तो भी आपका द्रव्यमान सेम रहेगा। अगर आप अर्थ पे जाएंगे, अर्थ पे हैं तो भी आपका द्रव्यमान सेम है। अगर आप मार्स पे जाओगे तो भी आपका द्रव्यमान, या कहीं पे भी आप ब्रह्मांड में जाओगे तो आपका जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा? चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, वो परिवर्तित नहीं होगा। बट जब हम भार की बात करते हैं तो भार जो है वो मून पर अलग होगा, अर्थ पे अलग होगा और मार्स पे अलग होगा, और ब्रह्मांड में जैसे जैसे आप जिस जिस जगह पे जाओगे वो अलग होगा। क्यों अलग होगा? मैंने आपको बताया, जो द्रव्यमान भार होता है वो होता है मास इंटू जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब हमने ये जी पढ़ा था, जी की वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जो हम पृथ्वी पे हमने जब कैलकुलेट करा था तो पृथ्वी पे कैलकुलेट करने पे कितना आया था? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया था आपका जी की वैल्यू। अब ये जी की वैल्यू जो है ये हर जगह चेंज होती रहती है, ये हर जगह बदलती है। जी की वैल्यू अर्थ पे कुछ है, मार्स पे कुछ होगी, मून पे कुछ होगी, ठीक है, वीनस पे कुछ और होगी। ये अलग अलग जो जगहें हैं उन पे बदलती रहती है, जिसकी वजह से जो वेट है, माने जो भार है, वो क्या होता रहता है? बदलता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं मून पे कितना होता है भार। अगर किसी का कोई, अगर आपको द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ होता है और उसका आपको अगर यहाँ पे भार दिया हुआ है तो आपको ये जानना है कि अब मून पे उसका भार कितना होगा। ये देखो, यहाँ पे हमने मान लिया कि किसी वस्तु का कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, जिस और चंद्रमा पे उसका जो वो है वेट है, जो उसका
क्या है, ये m हो गया उसका द्रव्यमान किसी वस्तु का, और w क्या हो गया उसका भार मून पर, w m मतलब मान उसका हो गया, भार हो गया मून पे। उसके बाद ये m और m क्या हो गया, ये उसका भार हो गया, ये चंद्रमा का भार हो गया, ठीक है। उसके बाद rm हो गया चंद्रमा की त्रिज्या, ठीक है। अब क्या है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम के हिसाब से, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम क्या था, फोर्स इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था जब चैप्टर स्टार्टिंग हुआ था कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट के बीच में जो बल है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हमने कौन सा लिया है, एक तो लिया है हमने मून, और एक हमने लिया है एक कोई चीज़ जो कि कोई वस्तु जो कि मून पर है, जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है। तो अब हम इसके हिसाब से यहाँ पे क्या निकालेंगे, WM क्या किसके बराबर हो गया, WM हमने क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स जो है मैंने अभी आपको बताया वो किसके बराबर होती है, बल जो होता है वो आपके भार के बराबर होता है। तो बल भार के बराबर हो गया मून पर, विच इज इक्वल टू G यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, सार्वत्रिक कांस्टेंट हो गया, और m1 m इंटू m ही हो गया मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, अपॉन ये होगी त्रिज्या मून की, और r स्क्वायर, ये आपका लिख गया। इसी तरीके से हमने उसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे मास निकाला, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट का हमने अर्थ पे वेट निकाला, ठीक है, अर्थ पे वेट निकाला। अब हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, WM अपॉन WE। यहाँ पे देखो इसका क्या करा, समीकरण 1 और 2 का विभाजित करने के लिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, हमने इसको समीकरण करने के लिए विभाजित कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया इसको। तो ये G से G कट जाएगा, यहाँ पे M से M कट गया, ठीक है। अब ये क्या बचा, m मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून, त्रिज्या मून की, और ये बचा। अब देखो ये सारी चीज़ें हमें पता है, जो साइंटिस्ट हैं ये सब चीज़ें खोज चुके हैं कि मून का जो है द्रव्यमान कितना है, त्रिज्या कितनी है अर्थ की, ठीक है, हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, फिर चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, और हमारे चंद्रमा की त्रिज्या कितनी, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो कैलकुलेटेड है वो यहाँ पे लिख दी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 1/6, ठीक है, 1/6। इसका मतलब जो मून पे आपका भार होगा वो कितना होगा, पृथ्वी के भार से 1/6 हिस्सा होगा। मतलब कि अगर आपका यहाँ पे पृथ्वी पे अगर आपका भार कितना है, 60 न्यूटन है, ठीक है, तो चंद्रमा पे आपका कितना भार हो जाएगा, देखो अगर आपका पृथ्वी पे WE अगर मैं लगाऊं, पृथ्वी पे आपका भार 60 न्यूटन है, तो आपका मून पे भार कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ, यही अभी हमने निकाला है फॉर्मूले में, ये वाला देखो, यहाँ से देखो चंद्रमा के वस्तु पे भार, ये देखो ये वाला देखो, तो ये कितना हो गया, 1/6 इंटू 60, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे 60 न्यूटन आपको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वहाँ पे सिर्फ 10 न्यूटन ही आपका वजन रह जाएगा, ठीक है ना। ऐसे खुश होने की जरूरत नहीं है कि आप मून पे जाके पतले हो जाओगे, मून का क्योंकि G जो है वो कम है, इसकी वजह से आपका जो भार हो जाता है वो कम हो जाता है, और मून का वेट भी कम है, मून का खुद का वेट भी कम है, मून का खुद का मास भी कम है, द्रव्यमान कम है मून का, पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है। देखो यहाँ पे पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 6 × 10⁻²4, और चंद्रमा का द्रव्यमान 7 × 10⁻²2, मतलब पूरे 1000 किलो का फर्क तो यहीं पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये इसकी वजह से यहाँ पे ये इसका वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं इस वर्कशीट में, ये वाले देखिए। पहला पॉइंट है, वस्तु का पृथ्वी पर का आकर्षण बल वस्तु के भार कहलाता है। देखो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल क्या कहलाता है, भार कहलाता है। मैंने आपको बता दिया W जो होता है, भार जो होता है, उसको हम मास इंटू ग्रेविटी, मास द्रव्यमान इंटू
गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं। उसके बाद वस्तु का भार एक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसका मतलब ये क्या, ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये हो गई एक होती अदिशा और एक होती है दिशा वाली, वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। उसके बाद किसी भी वस्तु का अन्य यह या उपग्रह पर भार उसके स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वीय बल के कारण बदलता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता। अतः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम होता है, इसीलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वीय बल लगाया और वस्तु का भार भी कम हो गया। मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई, 1/6 जो मैंने आपको बताया वो यही चीज़ बता रहे हैं कि जो चंद्रमा का बल होता है, चंद्रमा के केस में क्या होता है, चंद्रमा जो होता है उसका जो खुद का भार होता है चंद्रमा का, वो क्या होता है, वो चंद्रमा का खुद का भार जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो उसका गुरुत्वीय भार भी जो होता है वो कम हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर क्या हो जाता है, जिसकी वजह से चंद्रमा पे जो भार होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस पॉइंट पे कि द्रव्यमान की इकाई केजी होती है। द्रव्यमान को हम क्या लेते हैं, केजी में लेते हैं। और मैंने आपको भी बताया था कि जो भार की इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन सा दिया हुआ है कि अगर 10 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा। देखो इसके लिए अगर आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 10 किलो, ठीक है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि यूनिट से कि किलो दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, द्रव्यमान है। अब इसका भार कितना होगा, वेट, अभी हमने बताया भार जो होता है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुना जी, गुरुत्वीय त्वरण। अब जी की वैल्यू हमें पता है पृथ्वी पर कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 10 × 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, 98 न्यूटन। ये कितना हो गया इसका आंसर। मतलब अगर किसी वस्तु का भार 10 किलो है, द्रव्यमान 10 किलो है, तो पृथ्वी पे उसका जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन, ठीक है बेटा। तो ये वर्कशीट जो है आपकी एक कंप्लीट हो गई है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग करके फिर आप अपने ग्रुप्स में सेंड करिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।